नाजरीन, आज मुल्क में एक बहुत ही अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां अहमदाबाद से लंदन जाने वाला तैयारा खौफनाक हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में 242 मुसाफिरीन सवार थे। बताया जाता है कि तमाम मुसाफिरीन हलाक हो गए, जिसमें गुजरात के साबिक चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी भी सवार थे। हमारे साथ मुंसिफ के कंसल्टिंग एडिटर जनाब डॉक्टर शुजात अली सूफी साहब मौजूद हैं। शुजात अली साहब, इस पे आप रोशनी डालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज के प्रोग्राम के लिए मदऊ किया। तो मुबशिर, इसमें जो लोग सवार थे जुमला 242 लोग थे और 169 जो है हिंदुस्तानी थे और तकरीबन 53 ब्रिटिश मुसाफिरीन थे और एक मुसाफिर कनाडा का था और 7 मुसाफिरीन पुर्तगाल से जा रहे थे लंदन। बताया जाता है कि इसमें साबिक चीफ मिनिस्टर गुजरात सवार थे। जी हाँ, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि वो भी इसमें सवार थे। और एक ख़ास बात यह है कि इसमें एक 5 रुकनी मुस्लिम ख़ानदान भी शामिल था, जो बकरीद मनाने के लिए अहमदाबाद आया था और वो भी इसमें शहादत समझिए कि उन्हें मिल गई। वो लोगों से, अपने रिश्तेदारों से बिछड़ गए। उनका एक रिश्तेदार जो अहमदाबाद में मौजूद था बहुत अफसोस कर रहा था, रो रहा था, बात करने की ताकत उसके पास नहीं थी। तो ये अपनी तारीख का बदतरीन वाक़या है मुबशिर। और ख़ास बात यह है कि बोइंग तैयारा ये बहुत ही महफूज तैयारा समझा जाता है। इसको ड्रीम एयरलाइनर भी कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि ख्वाब चूर भी हो जाते हैं। बहरहाल खुशी की बात यह है कि इसका जो ब्लैक बॉक्स होता है ना, जो किसी भी तैयारे में, वो फौरन मिल गया। तो उसको खोलेंगे जब, तो सारी तफसीलात सामने आएंगी कि हादसा कैसे हुआ, कौन सी जो है टेक्निकी खराबी थी, और जब हादसा हो रहा था तो वहाँ का जो पायलट जो चला रहा था फ्लाइट को, वो क्या कह रहा था, वो सारी बातें आएंगी, समझ में आएगा। हर एंगल से पुलिस और जो है सिविल एविएशन के अहदेदार उसकी तहकीकात करेंगे और पता चलाएंगे कि इस वाक़े के पीछे कौन सा अंसुर कार फरमा था, क्यों हुआ ये हादसा। और इससे ब्लैक बॉक्स से एक ख़ास बात ये होती है कि जो हादसे होते हैं उसकी जांच पड़ताल आसानी से होती है और फ्यूचर में इस तरह के हादसों को रोकने के लिए क्या किया जाए उसका लाहे अमल भी तैयार होता है। तो बहुत ही अफसोस की बात है। और हमारे जो आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं सिविल एविएशन वजीर नायडू, वो भी वहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, बस इतना ही कहूँगा कि हादसा बहुत ही अफसोसनाक है। मेरा दिल, मेरी आत्मा उन मुतासरीन के साथ है जिनके विरसा, जिनके रिश्तेदार, जिनके लाल जो है अपनी जान गंवा बैठे हैं। जी, ये भी बात सामने आ रही है कि तैयारा हॉस्टल के ऊपर गिरा है, तो उसमें कुछ हॉस्टल में कुछ तालिबात वगैरह उसमें लंच वगैरह कर रहे थे। जी हाँ, जो वो अब उसकी तहकीकात चल रही हैं कि वो जिन जख्मियों को जो है दवाखाने में मुंतकिल किया गया था, वो जख्मी आया वहाँ के हैं, हॉस्टल के हैं, इसकी भी तहकीकात की जा रही है। तो बहरहाल एक बात तो कंफर्म हो गई है कि सारे के सारे लोग जो उसमें सवार थे तैयारे में, वो लुक़्मे अजल बन गए हैं। जी, बहरहाल अवाम, पूरे हिंदुस्तान की अवाम सदमे का शिकार है और वो बहुत ही पुरजोर अंदाज में मुतालबा कर रहे हैं कि ऐसे हादसात को रोकने के लिए अच्छे से अच्छे, सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं और मेंटेनेंस का जो भी डिपार्टमेंट होता है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए कि अगर जहाज़ का मेंटेनेंस प्रॉपरली नहीं होता है तो भी ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। कोई चीज़ कहना गलत है, इल्ज़ाम लगाना गलत है, लेकिन मेरे एक रिश्तेदार जो है पायलट हैं, तो वो कह रहे थे कि जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है प्लेन का, जो जाने से पहले और फौरी प्लेन के आने के बाद जो वो करता है, मेंटेनेंस करता है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है जहाज़ों को संभालने में और उनको, उनकी निगहदाश्त करने से बहुत सारे जो है जो नकाइस होते हैं वो दूर हो जाते हैं। जी, क्या ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वाक़या है ये तैयारा हादसे का? हाँ, ये पहला वाक़या है हिंदुस्तान का कि इस तैयारे की, हाँ, ये जो बोइंग है इसमें हादसे बहुत कम होते हैं। ये पहला हादसा है जो इंतहाई अफसोसनाक है। बहुत ही, क्या कहेंगे, अल्फाज मिलते नहीं कि किस तरह से जो है इस वाक़े पर
शोक का इजहार किया जाए, अफसोस का इजहार किया जाए। जी, इस मसले पर यह भी बात सामने आई है कि बीजेपी के डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने वज़ीर आज़म से इस्तीफा का मुतालबा किया है। जी हाँ, वो तो बहुत ही कट्टर क्या कहते हैं मुखालिफ हैं वज़ीर आज़म के, वो ज़रूर मुतालबा करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी बिल्कुल क्या कहते हैं, वो केयर बिल्कुल नहीं करते अपोजिशन की बातों को, ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन नेशनल इश्यूज़ पर हमको एक मैसेज देना चाहिए हिंदुस्तानी अवाम को कि हम ऐसे वाक़यात पर बहुत ही शर्म महसूस करते हैं और हम ओहदे से भी इस्तीफ़ा देने के लिए पीछे नहीं हटते। एक मिसाल कायम हो सकती थी और बेहतरीन जो है तहक़ीक़ात करने की राह हमवार होती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जमहूरियत में तो बस यही है कि आजकल डिक्टेटरशिप चल रही है, जो बादशाह सही समझता है वही हो रहा है। जी, ये भी कहा जा रहा है कि तैयारा टेक ऑफ के फौरी बाद जो है सो राब्ता मुनक़ता हो गया था। जी हाँ, वो बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत अजीब किस्म का ये हादसा है। मतलब आप जब फ्लाइट उड़ाते हैं तो पूरी तरह उसकी चेकिंग कर लेते हैं, पूरे पॉइंट्स की, कौन सा जो है सेक्शन, कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा पुर्जा कैसा है, क्या है, पूरे 100% जो है चेकिंग के बाद, 100% की सही रिपोर्ट लेने के बाद इंजीनियर जो है गो बोल के मैसेज देता है, जा सकते हैं बोल के मैसेज देता है, उसके बाद ही ये फ्लाइट चलती है। तो सवाल ये है कि जब आपने कहा कि इट इज परफेक्ट और वो उड़ान भरता है और उड़ान भरने के फौरी बाद हादसे का शिकार हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी जो है अफसोस की बात है और बहुत गैर मामूली तहकीकात की बात है। जब तहकीकात होंगी, ब्लैक बॉक्स खुलेगा तो बहुत सारी बातें आएंगे। कुछ भी कहना उससे पहले मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। जी, क्योंकि चंद ही लम्हों बाद ये हादसा पेश आ गया, क्योंकि बहुत ही करीब हुआ यह हादसा। बिल्कुल, एयरपोर्ट से प्लेन निकला और चिंबा भी होता है कि कैसे कैसे कवरेजेस आ जाते हैं, फ्लाइट उड़ रही है और उसका लाइव कवरेज जो है रिकॉर्ड होके पूरे हिंदुस्तान में फैल जाता है। और जो लाशों की जो तस्वीर आई हैं, अल्लाह ऐसी मौत किसी को ना दे। बहुत अफसोस हुआ, लाशें जो है जलकर कोयला बन गई हैं। बहरहाल बहुत अफसोस हुआ है, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। हम इस वाक़े पर इदारे की तरफ से बेहद अफसोस का इजहार करते हैं और दुआ करते हैं कि मरने वालों को उनका मुस्तहिक़ मुक़ाम मिले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब शुजात अली सूफ़ी साहब जो हादसे की तफसीलात बयान कर रहे थे। नाज़रीन, हमें दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए।